एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं, रियल नंबर। तो बेसिकली पहले तो हमें पता होना चाहिए रियल नंबर, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है। इसमें क्या है, सबसे पहले जो रैशनल और इरैशनल नंबर्स होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। तो बेसिकली हमें ये कह सकते हैं भाई, जो रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं? रैशनल नंबर्स और इरैशनल तो अभी मैं आपको बता देती हूँ, जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं और इरैशनल नंबर वो क्या होते हैं। जो रैशनल नंबर होते हैं इनको हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और जहाँ यहाँ पे जो q है, q नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। ये नहीं भी आप यहाँ पे ज़ीरो ले लोगे, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? रूट वाले, जैसे √2, √3 और क्या पाई भी इसमें आ जाता है। इसकी एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं? जैसे 3/2, और ये तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, √2, √3 और पाई। ये हम एग्जांपल में ले लेते हैं। अभी हम नेक्स्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं भी, किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 320। इसको हम क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर में लिखते हैं। इधर हम क्या फैक्टर निकाल लेते हैं, साइड पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 320, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अभी हम 5 पे ले जा रहे हैं क्योंकि बहुत लेंथी हो रहा है। 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। तो ये सारे क्या है, इसके प्राइम फैक्टर हैं। हम साइड पे लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। पहले काउंट कर ले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये यहाँ पे भी पड़ा है 6 इंटू 5। तो ये क्या हो गए, इसके प्राइम फैक्टर हो गए। और नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे 44। इसके भी क्या है, प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं साइड पे। अभी 44 के लिख लेते हैं। 22 ज़ा 22 2 ज़ा 44, 11 2 ज़ा 22 और 11 1 ज़ा 11। ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 11। तो ये क्या हो गए, इनके प्राइम फैक्टर हो गए। अभी क्या है, इन प्राइम फैक्टर का यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं? HCF और LCM निकाल सकते हैं। अभी हमने क्या करना है, HCF एंड LCM निकालना है यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन तो हमने पहले कर ली, अब क्या हम LCM और HCF निकालते हैं। सबसे पहले क्या हम LCM देखते हैं। LCM किसका निकालना है? 320 और 44 का। इसमें अब क्या करना है, हमने देखना भी सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। इन दोनों में सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? वो क्या है? 2 है। और 2 सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है? वो क्या है? ऊपर वाले में आ रहा है। तो हमने क्या, इसके सारे 2 यहाँ पे लिख लेने हैं। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं ये। 3 4 5 6। LCM में ये तो हमने लेना ही लेना है, इसके साथ जो इन दोनों में बाकी रह जाते हैं वो भी लेने हैं, जैसे 5 और 11। 5 और 11 को भी हमने इसमें लेना है। और जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3520। तो और ये हमारा क्या निकल के आ गया? LCM। अभी हमने क्या, इन फैक्टर का यूज़ करके हमने HCF निकालना है। तो हम लिखते हैं HCF ऑफ 320 एंड 44। अभी इसमें हमने ध्यान रखना है, अभी हमने देखना दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले तो ये पेयरिंग कर देनी है भाई, इस 2 की पेयरिंग इसके साथ हो गई, तो इसमें से हमने एक ही 2 लेना है, वो हमने यहाँ पे ले लिया। अभी दोबारा हम किसी और का पेयर बना के देखते हैं, जिसका पेयर बन जाएगा उसमें से हमने एक ले लेना है। और क्या, इसका भी एक पेयर बन गया यहाँ पे, और इसमें से हमने क्या करना है, एक ले लेना है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, ये हमारा क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा। अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं, रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। हमने देखना भी LCM और HCF का क्या है, रिलेशन क्या होता है। इसके लिए हम पहले क्या कर लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। हम फर्स्ट नंबर ले लेते हैं कोई, इसमें हमने 2 नंबर लेने हैं। फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा हो गया?
इसी एग्जांपल से ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 320 और सेकंड नंबर भी ले लेते हैं। सेकंड नंबर इक्वल टू सेकंड नंबर ले लेते हैं हम 44 और क्या है इसका हम क्या जैसे हम लिख लेते हैं भी, हमें एलसीएम पता है। एलसीएम कितना गिवन है 35 20। हम बोलते हैं भी हमने क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो हम इसका रिलेशन देखते हैं। इसका रिलेशन क्या होता है, फॉर्मूला भी कह सकते हैं हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अभी हम क्या है इसमें वैल्यूज पुट अप करते हैं और क्या है इसका क्या निकालते हैं, हम एचसीएफ निकालते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा है 320, सेकेंड नंबर कौन सा है 44 इक्वल टू एचसीएफ तो हमने निकालना है, तो हम एचसीएफ की जगह पे एचसीएफ लिख लेंगे। एलसीएम कितना गिवन हमें 35 20। अभी क्या है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं 320 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 35 20 इक्वल टू ये क्या निकल के आ जाएगा एचसीएफ। हम क्या कर लेते हैं इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और क्या इससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या एचसीएफ निकल आएगा। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 14080 और हमने क्या करना है इसको डिवाइड करना है 35 20 से, तो ये क्या आ जाएगा हमारा एचसीएफ। तो जब हम इसको कट करेंगे तो ये किस पे, इसे 4 पे कट कर देगा, तो हमारा एचसीएफ क्या निकल के आया 4। और यहाँ पे हमने पहले भी इसका एचसीएफ कैलकुलेट किया था। जब हमने क्या है फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकाला था तब भी हमारा क्या आया था 4 आया था। और हमने क्या जब रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ देखा तब भी क्या है इसमें 4 ईयर है। तो मोस्टली आपको यार ये वाला रिलेशन याद रखना, ये क्या है इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और इस चैप्टर की हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।